हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लेट्स डू चेंज पर। मैं हूं आपका दोस्त नितिन मिश्रा। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी टॉपिक पर जो कि जितने भी प्रतियोगी छात्र हैं उनके सभी के मन में संशय रहता है। किसी भी एग्ज़ाम्स की अगर वो तैयारी करते हैं तो उनके मन में सबसे बड़ा डाउट होता है कि हम कहाँ से पढ़ें, कितना पढ़ें कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। ठीक, तो इसी टॉपिक पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए मैं आपको एग्ज़ाम्स बताता हूँ कि किस एग्ज़ाम के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो जो एस्पिरेंट्स बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे हैं, चाहे पीआरटी की हो, 6 to 8 की हो, 9th 10th की हो या 11th 12th की हो, तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके माइंड में एक बार ज़रूर ये आता है कि कहाँ से हम लोग पढ़ें और कितना पढ़ें कि हमारा सिलेक्शन हो जाए और हमारे ऊपर ज़्यादा बर्डन भी ना आए। ठीक, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो पीआरटी का सेक्शन होता है उसमें टोटल जीएस होता है। 120 नंबर के जीएस होते हैं और 30 नंबर का लैंग्वेज आता है, जिसमें 22 नंबर का हिंदी और 8 नंबर का इंग्लिश होता है। ठीक, ये हो गई पीआरटी की बात। अब पीआरटी में जो जीएस सेक्शन होता है, उस जीएस सेक्शन में कौन कौन से सब्जेक्ट कवर किए जाते हैं उसके बारे में आपको एक बार ब्रीफ से बता देता हूँ। हिस्ट्री में सिर्फ जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसमें भी आईएनएम, इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, सिर्फ उसको कवर किया जाता है। दूसरा है पॉलिटी, तीसरा है ज्योग्राफी, साइंस, मैथ, ईवीएस, रीजनिंग, करंट अफेयर और बिहार स्पेशल। ये सारे सब्जेक्ट हैं जो 120 नंबरों में काउंट किए जाते हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। हिस्ट्री जिसमें केवल आईएनएम पोर्शन, पॉलिटी, जियोग्राफी, साइंस, मैथ, ईवीएस, रीजनिंग, करंट अफेयर और बिहार स्पेशल, ये सारे सब्जेक्ट हैं जो आपको कवर करने होते हैं। अब इन सब्जेक्ट्स में से भी जब मैंने ये चेक करना स्टार्ट किया कि टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 में पीआरटी 6 to 8, 9, 10th और 11, 12th में प्रश्न कहाँ कहाँ से पूछे गए हैं, खास करके जीएस पोर्शन में। अगर 6 to 8 की बात करें तो वहाँ पर आपको 40 नंबर का जीएस पोर्शन देखने को मिलता है। सेम वही चीज़ टीजीटी और पीजीटी में भी देखने को मिलता है, 40-40 नंबर का। तो जब मैंने सारे सब्जेक्ट्स के अलग अलग जीएस के सेक्शन पूरे खंगाले तो मैंने कुछ टॉपिक निकाले हैं कि कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछता है बीपीएससी। ठीक, कहाँ से ज़्यादा बार प्रश्न पूछता है, कौन सा टॉपिक सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसकी फ़िलहाल चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी हम लोग बात करने वाले हैं कि इन सब्जेक्ट्स को अगर कवर करना है तो हमें कौन कौन सी किताबें पढ़नी होगी। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें बुक्स की, तो जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है एनसीईआरटी की बुक। अगर आप पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं तो हिस्ट्री की अगर हम छोड़ दें, हिस्ट्री को अगर हम छोड़ दें, बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसके एनसीईआरटी अगर आप पढ़ रहे हैं तो मेरी राय रहेगी कि 9th और 10th की एनसीईआरटी आप ज़रूर से ज़रूर कवर कीजिएगा। आपको बहुत सारे लोगों ने ये एडवाइस दिया होगा कि आप पीआरटी की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप 6 से लेके 8 तक की अगर एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं तो आपका कवर हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। ना तो आपका हिस्ट्री कवर होगा, ना ज्योग्राफी कवर होगा, ना पॉलिटी कवर होगा, क्योंकि इनमें उतनी सारी चीज़ें हैं ही नहीं। जो मेन आपका मैटर स्टार्ट होता है, जहाँ से बीपीएससी कवर करता है, वो होता है 9th से। 9th और 10th की अगर आप अच्छे से बुक पढ़ लेते हैं एनसीईआरटी की, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको 50% सिलेबस कवर हो जाएगा वहीं से। अब बात करते हैं बाकी 50% कहाँ से होता है। तो उसके लिए सबसे पहला काम आपको ये करना होता है कि बीपीएससी ने जितने भी अभी तक एग्ज़ाम्स लिए हैं उसको आप पूरा सॉल्व कर जाइए। वो आपका कहाँ से होगा, मैं आपको कुछ किताबें बताता हूँ। मैं आपको कुछ सैम्पल्स के रूप में एनसीईआरटी की बुक दिखा देता हूँ, जैसा कि मैं खुद भी पढ़ता हूँ। ये क्लास 8 की साइंस की बुक है, ठीक है, मेरे पास है। और मेरे पास लगभग सारी एनसीईआरटी की बुक्स हैं। और ये हिस्ट्री की है क्लास 10 की, क्योंकि एसएसटी की तैयारी के लिए ये बहुत ही ज़्यादा सही बुक रहती है। लेकिन अगर आप पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं तो आप 9th 10th की अगर साइंस नहीं भी पढ़ते हैं, क्योंकि 9th और 10th में वर्ल्ड हिस्ट्री है और वर्ल्ड हिस्ट्री पीआरटी में पूछे नहीं जाते हैं। तो एंड ये पॉलिटी रहेगी। ठीक है, पॉलिटी और ज्योग्राफी ये खास करके जो सेक्शन है, और जो साइंस है इसमें आप 9th 10th की एनसीईआरटी को आप ज़रूर से ज़रूर पढ़िएगा। और एक चीज़ आप ये कर सकते हैं कि अगर आप लेना चाहें तो घटना चक्र का
जो है वो पूर्वावलोकन ले सकते हैं, या किसी भी अगर आप प्रकाशन है तो उसका अगर आप पूर्वावलोकन लेते हैं, जैसे मेरे पास एक किरण की बुक भी पड़ी हुई है, ये भी जितने बीपीएससी के जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं 70वें बीपीएससी तक, तो वहाँ तक के इसमें प्रश्न हैं और सभी का पूरा यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है। तो और इसमें कुछ प्रैक्टिस सेट्स भी हैं, ठीक, और उसको बाद में उन्होंने सॉल्व भी किया है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि जितने भी बीपीएससी के एग्ज़ाम हुए हैं उन सबको आप एक तरफ से कवर कर सकते हैं, ठीक। या फिर अगर आप चाहें तो एक मेरे पास यूथ कंपटीशन की ये बुक पड़ी हुई है, आप ये भी देख सकते हैं कि यूथ कंपटीशन की आप बुक ले सकते हैं, इसमें भी क्या होता है कि सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं वो सारे इसमें कवर हैं और पूरा उसका अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक। इस तरीके से आप लोग इसको कवर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं थर्ड नंबर की कि आप उसके लिए क्या कर सकते हैं। देखिए तीसरे नंबर पर ये है कि आप लोग जितना आप बुक से प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर कोई टीचर जिसका पढ़ाना आपको अच्छा लगता है और उनसे अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो डेली का 1 घंटे अगर आप डिसाइड कर लेते हैं तो 1 घंटे भी अगर आप उनके साथ प्रैक्टिस करके चलते हैं और एक दिन में अगर वो टीचर आपको 10 भी प्रश्न करवाता है तो आपके 30 दिन में 300 प्रश्न हो जाते हैं। तो इस तरीके से भी आपकी तैयारी जो है वो बहुत अच्छी हो सकती है और इसमें आपके नंबर मैक्सिमम आने के चांस होते हैं, ठीक। तो ये रही पीआरटी की बात। अब वहीं 6 to 8 की बात करें तो 6 to 8 में क्या कवर होता है। अगर हम एसएसटी पोर्शन की बात करें तो वहाँ पर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी एंड पॉलिटिकल साइंस जिनके जो भी सब्जेक्ट होते हैं, क्योंकि वहाँ पर ऑप्शन दिया जाता है कि कोई भी आप 2 सब्जेक्ट आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें हिस्ट्री और ज्योग्राफी ये कंपलसरी रहता है, ठीक। और उसके बाद जो जीएस पोर्शन होता है उसमें साइंस, मैथ, करंट अफेयर ये सारे प्रश्न उसमें पूछे जाते हैं। रीजनिंग आपकी नहीं पूछी जाती है यहाँ पर, ठीक। जो 40 नंबर का जीएस होता है उसमें रीजनिंग नहीं पूछा जाता है। और मैं आपको एक चीज़ ये भी बता दूं कि मैं आपको जो आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा जिसमें सारे मैं आपको टॉपिक्स बताऊँगा कहाँ कहाँ से किस किस सब्जेक्ट में प्रश्न पूछता है बीपीएससी। तो मैं वहाँ पर आपको एक चीज़ और भी क्लियर करके चलूँगा कि बीपीएससी ने टीआरई में जितने भी प्रश्न पूछे हैं किस सेक्शन में से कितने कितने क्वेश्चन पूछे हैं, तो ये सारे डाउट्स जो है मैं आपके वो क्लियर कर दूंगा। आप लोग देख सकते हैं कि ये सारा कुछ मैंने लिख रखा है, तो ये मैं आपको पूरे नेक्स्ट वीडियो में पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक। सो अब 6 to 8 के लिए भी सेम प्रोसेस रहेगा कि अगर आप एसएसटी की तैयारी करते हैं तो आप 11-12 तक की बुक पढ़ ले जाइए। अब आप ये मतलब मान के मत चलिएगा कि जब कोई टीजीटी या पीजीटी का एग्ज़ाम दे तभी उसको 11-12 या 9-10 का बुक पढ़ना है, ऐसा बिल्कुल इस तरह में बिल्कुल भी मत रहिएगा, क्योंकि बीपीएससी का जो स्तर है वो ईयर बाय ईयर वो बढ़ता ही जा रहा है। तो अब हमें ये मान के चलना है कि उस स्तर की तैयारी करके चलनी है कि हमें मेरिट वाले मार्क्स पर नहीं रुकना है, हमें उसको क्रॉस करना है, क्योंकि मेरिट के करीब आकर छटने पे जो दुख होता है वो शायद वही फील कर सकता है जो वहाँ से पीछे हटता है, ठीक। तो सेम यही प्रक्रिया आपको 9-10 और 11-12 के लिए करना है कि आपका जो भी सब्जेक्ट है उसके आप एनसीईआरटी पूरी तरीके से पढ़ जाइए। आप कोई भी एक पूर्वावलोकन ले लीजिए, बीपीएससी का जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उस सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर जाइए। और तीसरा ये रहेगा कि आप किसी भी एक आप अपने सब्जेक्ट के टीचर को जिनसे आपको पढ़ना अच्छा लगता है उनसे आप प्रैक्टिस डेली कीजिए। तो इससे क्या होता है कि हम जो पढ़ते हैं और जो हम प्रश्न देखते हैं वो सारी चीज़ें हमारे माइंड में आ जाती हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।